और मेघों को बुला करके आज्ञा दे दी कि जाओ इतनी भारी वर्षा कर दो, इतने बड़े बड़े ओले डाल दो, जिस किसी के सिर में लग जाए धड़ से शीश अलग हो जाए। जैसी उन्होंने कहा है वही समय पे मेघ चले हैं, बहुत भारी वर्षा होने लगी है। जब बहुत भारी वर्षा हुई है तो ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों को दुखी देखा, ओले देखे, वर्षा देखी। वही समय पे कोई बात ना आया, ध्यान रखना। श्याम सुंदर ने बाई समय पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है, अपनी अंगुली पर रख लिया, इतना गर्म कर दिया कि जो बूंद गिरे वो बाप बन करके ऊपर को चली जाए। ग्वाल वाल गाय बछड़े सबको उसके अंदर कर लिया है। जब ऐसा देखा है तो इंद्र ने मेघों को बुलाकर मना कर दिया, वर्षा बंद कर दी है। और बाय के बाद में श्याम सुंदर ने गोवर्धन पर्वत को साइड में उठा के रख दिया है। 7 दिन तक गोवर्धन महाराज को उठाए रहे। और बाय के बाद में भगवान कन्हैया ने ऐसा देखा है कि इंद्र आया और आकर के चरणों में गिर गया है। श्याम सुंदर ने घमंड को दूर किया और कहा ऐसा अहंकार कभी मत करना। क्यों? क्योंकि मैं अहंकार किसी का नहीं रहने देता हूँ, अहंकार मेरा तो भोजन है, इसलिए आप ऐसा घमंड कभी मत करना। पीठ पे हाथ फिराया, हार हार उतारी और वापिस कर दिया है श्याम सुंदर ने। उसके बाद कामधेनु गाय आई है भगवान कन्हैया का अभिषेक करने के लिए। चली गई करने के बाद श्याम सुंदर ने वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाया, सुदर्शन नाम के शंखचूड़ का उद्धार किया है। भगवान कन्हैया ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। और वह के बाद में अरिष्टासुर नाम का राक्षस था, उसका भी वध किया है। बहुत सारे राक्षस मारे हैं। अब तो इधर कंस बहुत परेशान होने लगा है। और जब कंस परेशान होने लगा कि जो भी राक्षस मैंने भेजे लौट करके नहीं आए, नारद भगवान पहुंचे हैं। नारद भगवान को सारी बात बताई है। तब नारद भगवान ने कहा चतुर्दशी को यज्ञ करवाओ, कन्हैया बलराम को बुलवाओ, और वो हाथी तुम्हारे ससुर ने दिया है उससे मरवा देना, बच जाए तो चारों मुष्टिक पहलवानों से मरवा देना। वैसा ही किया, पत्र बनाया, अक्रूर के हाथ में दिया और अक्रूर को भेजने लगे हैं। और अक्रूर से कहा है कि आप वृंदावन चले जाओ, कन्हैया बलराम को ले आओ। एक मन से अक्रूर सोच रहे हैं कंस का दूध समझ के कहीं मार न दें, और दूसरे मन से सोच रहे दीन भाव से उनके सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अपने गले से वो जरूर लगा लेंगे। ये बात सोचते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे अक्रूर जी पहुंच गए कहाँ? वृंदावन में। श्याम सुंदर ने उसके बाद एक केसी नाम का राक्षस था, उसका भी वध कर दिया। अब जब पहुंचे हैं भगवान कन्हैया के पास में, श्याम सुंदर गायों को चरा के आ रहे थे। धूल देखिए गायों की, रथ को छोड़े पैरों पर गिर पड़े हैं। गले से लगा लिया, बलराम ने भी गले से लगा लिया, समझ गए मजबूर होके आना पड़ा है। और उसी समय घर लाए, भोजन कराया। और सुबह हुआ तब पूछा है कि कहिए जाजा जी, उस मथुरा में मेरे मामा के साथ आप कैसे रहते हो? जवाब दिया क्या बताएं बेटा, वो तुम्हारा मामा है, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा व्यभिचारी है। अरे उसने तो वसुदेव देवकी को मारने का प्रण कर लिया है और लाला तुम्हें बुलाया है, तुम बात चलो। बेटा तुम्हें नहीं पता है, कंस ने बहुत दशा कर दी है मथुरा नगरिया में। कंस अगर ये कहता है ये घोड़ा नहीं गधा है तो कहना पड़ता है जी हजूर ये घोड़ा नहीं गधा है। कंस अगर ये कहता है
ये आम नहीं बबूल है तो कहना पड़ता जी हजूर ये आम नहीं बबूल है, जी हजूर करते करते जिम में छाले पड़ जाते हैं। बेटा आप चलो। दोनों भैया तैयार हुए हैं, नंद बाबा से आज्ञा ली है, मना किया पर नहीं माने और चले। तो गोपियों को पता चला, गोपियां पास में आई और रोने लगी हैं गोपियां। उसी समय राधा भी आ गई है और राधा जब आई तो राधा ने पीताम्बर को पकड़ लिया और राधा कहने लगी श्याम कहाँ जा रहे मुझे छोड़ करके कन्हैया, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी श्याम। शायद एक बात नहीं मालूम है कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। और जवाब दिया है, बोली है राधा कि अपने दिल का हाल तुमको बताऊंगी, तुम भी देखा ना यार कैसे रह पाऊंगी, कोई है राधा कहने लगी है श्याम तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर कन्हैया रह नहीं पाऊंगी श्याम, क्योंकि ये दुनिया वाले ना श्याम मुझे जीने नहीं देंगे।